शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के मावलंगेट इलाके में आज अरकान पार्लियामेंट के एक वफद ने रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के घर जाकर उनके खानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वफद में उमेश भूबाई पाटिल, सुधाकर सिंह और मुख्तलिफ रियासतों के कई सियासी रहनुमा शामिल थे। वफद ने अहल खाना, पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों से भी मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए वफद के अरकान ने कहा कि मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के आवाम के दर्द और मुश्किलात को समझते हैं। उन्होंने कहा, कश्मीर में अमन और भाईचारे के लिए संजीदा बातचीत और जमहूरी अमल बहुत ज़रूरी है। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट सुधाकर सिंह ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी हैं और उनकी आवाज़ को संजीदगी और इज्जत के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद की तरफ से जम्मू कश्मीर के सियासी और इंसानी हकूक़ के मसाइल उठाने की भी तारीफ की। उन्होंने मज़ीद कहा, मोदी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बेहतर राब्ता न होने की वजह से लोगों में दूरी बढ़ रही है। उनका कहना था कि इंजीनियर रशीद की मुसलसल के नई दिल्ली और कश्मीर के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने इंजीनियर रशीद की जल्द रिहाई का भी मुतालबा किया ताकि वो अवाम की खिदमत जारी रख सके। वफद ने मुख्तलिफ तबकों के लोगों से भी मुलाकात की और कहा कि भारत की अवाम कश्मीरियों की दुश्मन नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान किए गए वादों और मुआहदों का एहतराम होना चाहिए। आखिर में वफद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए बातचीत, मफाहमत और जमहूरी अमल बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग़नी ऑनलाइन। रशीद साहब के पिता के देहांत पर मैं मातम पुरसी के लिए आया हूँ। मैं सांसद सुधाकर सिंह, बक्सर बिहार, और हमारे साथी हैं और हम लोग पार्लियामेंट में एक साथ बैठते ही नहीं हैं। लगभग हम सभी मुद्दों पर एक साथ बात भी करते और एक साथ राय भी रखते हैं। तो मैं आज आया था श्रीनगर एग्रीकल्चर कमेटी में, तो मुझे पता चला, तो मैं आज इंजीनियर साहब से मिलने आया। मुझे बहुत दुख है कि उनके आज पिता नहीं रहे। उनके वाले की सरकार जो बैठे हैं लोग, वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोग लंबे समय से देश के विभिन्न हिस्सों में अपने लोगों से बात करने को तैयार नहीं। इससे कई तरह की संकट हैं, राजनीतिक संकट हैं और सामाजिक संकट भी पैदा हुए। और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगा और ज़रूर बात करेंगे और बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान हुआ। इतिहास गवाह है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है जो बातचीत से न हल हो सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार में बैठे लोग इस बात को समझेंगे। इंजीनियर साहब से भी बात करेंगे, कश्मीर के लोगों से भी बात करेंगे और कश्मीर को जो राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल होना चाहिए, जो देश के अन्य लोगों को मिला हुआ फ्रीडम, वो यहाँ के भी लोगों को मिलना चाहिए। यह उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बात करेंगे, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर। मैं एक बात जरूर कहूँगा इंजीनियर रशीद साहब को, जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको विश्वास है, इसीलिए आपने चुनाव लड़ा। चुनाव आपको लोगों ने जिताया। आप जगह ना छोड़ें, क्योंकि आप वहाँ हैं तो निश्चित तौर पे आप कश्मीर के बारे में और कश्मीरियत के बारे में बात कर पाएंगे। आप जगह न छोड़ें, ये हम लोग जरूर उम्मीद रखेंगे। और ये बात व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इनके होने से हमारा जो बीर ब्रिज पुल का काम जो इंजीनियर साहब करेंगे, वो नहीं होने से वो ब्रिज पुल टूट जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है उसकी वजह से महंगाई अरूज पे है। चीज़ों के बारे में तो 2-3 महीने में जो इम्पैक्ट आएगा वो तो बहुत डिजास्टर है भारत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम आज, हमारा कोई दोस्त नहीं है दुनिया में। ये पहली बार हुआ इतिहास में। जम्मू कश्मीर के ही लोगों को नहीं, लद्दाख के लीडर को भी जेल भेजा, ये मणिपुर के लोगों को भी जेल भेजा। ये जो भी लोग अपने मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकारों की बात की, उन सभी लोग को जेल भेजा। ये सरकार एक तरह से देखे तो भारत में अघोषित लोकतंत्र समाप्त है। अघोषित तरीके से, जिसको हम आपातकाल कहते हैं, घोषणा तो नहीं है लेकिन आपातकाल से भी बदतर है। लोगों को जबरदस्ती जेल भेज देना है बिना आरोप में और कानून का दुरुपयोग करना है। तो देश के उन
145 करोड़ लोगों का जिस तरीके से राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, कश्मीर को भी उसी तरीके का अधिकार हासिल होना चाहिए। और इसमें कोई नई बात नहीं है। जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था कश्मीर के साथ, उसका भी सम्मान होना चाहिए। इसके अलावा अगर सोसाइटी में अनरेस्ट है किन्हीं कारणों से, तो डायलॉग भी होना चाहिए और डायलॉग के जरिए समाधान करना ही होगा। और दूसरा, कोई हमारे हिसाब से कोई रास्ता दिखता है नहीं। ये पुलिस स्टेट के रूप में हम लोग सोचेंगे कि कोई राज्य या कोई व्यक्ति या कोई संस्था पे हम एक पुलिसिया जरिए से हम लोग काबिज हो जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि वो रास्ता सही रास्ता नहीं। देखिए, हम तो सिर्फ हमारे इंजीनियर साहब जो है वो हमारे मित्र हैं, वो पार्लियामेंट में हमारे साथी। जब हम यहाँ स्टैंडिंग कमेटी, भारत सरकार की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उनके सदस्य के रूप में यहाँ आए थे, पता चला तो हम दुख जताने आए और हमारे मित्र को आश्वासन देने आए कि एक संसारिक वही रीत रिवाज है जो जन्म लेता है वो निश्चित प्राप्त करता है। तो वैसे कठिन समय पे हम उनके दुख जताने आए थे और उनके साथ मुलाकात हुई और वही दिलासा लेने आए थे। बाकी बातें तो हमारे सुधाकर भाई जी ने कही है और हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ। सर, अब 2 तारीख को इंजीनियर के साथ फिर से वापस जेल जा रहे हैं, लेकिन जो इंटरव्यू उन्होंने आपने शायद उसमें 5-6 दिन और मिले, लेकिन 25 को, लेकिन लगातार तकरीबन पिछले 2 साल से परमानेंट बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। बड़े इलाके की रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तकरीबन 12 लाख लोगों की, तो 29 लाख बात सही है। एक्चुअल में क्या है, काफी चीजें जो आप जानते ही, ये कानूनी पेचीदा मामला है, कानून के दायरे में आता है। और अभी तो एक नया रूल्स भी है कि सांसदों का जो मैटर है उसको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। और हम भी मांग करते हैं कि ये जो भी मामला है उसको जुडिशरी से जो भी है उसको जल्दी से जल्दी ट्रैक पर लाया जाए। बेहतर के हर डे की स्पेशल ट्रैक पे चलाया जाए, उस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि जनता की, ये जो अब्दुल रशीद जी है वो जनता की आवाज है और जनता ने चुना है। कि न्यायपालिका पे जरूर विश्वास है और न्यायपालिका है तभी तो ये देश चल भी रहा है। और हम जैसे काफी लोग हैं जो ये न्यायपालिका की वजह से ही आज जो लोग डेमोक्रेसी में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। आप विश्वास रखिए, ये जो मामला है उसमें आप आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिले। जनता को यही कहना चाहते हैं, आप हमारे भारत के अभिन्न अंग हो और आप भी हमारे ही परिवार के सदस्य हो और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, ये हमारे पूरे भारत के सांसद जो है वो आपके ही भाई है, आपके ही बहनें हैं। तो हम जब भी आपके साथ कुछ भी रहा तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हर बात में आपके साथ खड़े रहेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।